भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान का दुनिया के बड़े बड़े विद्वान अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता या गीता का श्लोक या भगवान कृष्ण की टीचिंग में हम सबके जीवन का सार है। अगर हम इसे समझ जाए तो हमारा जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा एवं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाला था, तब पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंखानाद होने वाला था, लेकिन तभी अर्जुन के मन में गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने उन्हीं के अपने गुरु भाई और रिश्तेदार खड़े हैं, जिनसे उन्हें युद्ध करना था। यह सोचकर अर्जुन का हृदय भर आया। उनके हाथ पैर कांपने लगे और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? यह युद्ध विनाशकारी होगा। मुझे धर्म और अधर्म में अंतर समझ नहीं आ रहा। मेरे विचार भ्रमित हो रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि शरीर निश्चल है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान उन्हें कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे थे। वे समझाते हैं कि एक क्षत्रिय योद्धा के लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं है। यदि युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि वह विजयी होता है तो धरती पर राज्य और वैभव को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसीलिए हे चैतन्य, हे अर्जुन, उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि हमें कर्म करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम की इच्छा से कर्म करेंगे तो असफलता मिलने पर दुख होगा और सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ेगा। इसीलिए हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना हमें कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी प्रकार मनुष्य का पतन धीरे धीरे होता है। यह पतन एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। ध्यान, जब कोई व्यक्ति विषयों, भौतिक सुखों पर बार बार विचार करता है तो वे उसके मन में गहराई से बैठ जाता है। संग, बार बार विचार करने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। काम, जब यह आसक्ति मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति उसे पाने की तीव्र इच्छा करने लगता है। क्रोध, यदि कोई वस्तु प्राप्त न हो या बाधा आए तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विषयों और इंद्रियों पर भोग ध्यान करने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, कामना उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह श्लोक यह समझने में मदद करता है कि मन को संयमित रखना कितना आवश्यक है। इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित न करने से अंततः क्रोध पर मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेकपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए। क्रोध एक बहुत ही विनाशकारी भावना है।
व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता और भ्रमित हो जाता है। यह भ्रम उसकी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है, जिससे वह अपने अनुभव और शिक्षाओं को भूलने लगता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि विवेक भी नष्ट हो जाती है और विवेक के बिना व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पूरी तरह से विनाश की ओर चला जाता है। यह श्लोक समाज के नेतृत्व और अनुकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्तियों की जिम्मेदारी अधिक होती है, क्योंकि लोग उनकी बातों पर और कर्मों का अनुसरण करते हैं। यदि कोई महान व्यक्ति सत्कर्म करता है तो बाकी लोग भी प्रेरित होकर उसी मार्ग पर चलते हैं। इसी प्रकार यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति अनुचित आचरण करता है तो समाज पर उसकी नकारात्मकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जिस जिस आचरण का प्रमाण मानते हैं समस्त संसार उसका अनुसरण करते हैं। जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर समय समय पर धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए इस संसार में आते हैं, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह श्लोक भगवान के अवतार लेने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं, धर्म की पूर्ण स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, साधुओं संत जनों के उद्धार के लिए, दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होऊंगा। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है जिसमें वे पूर्ण समर्पण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सभी संसारिक कर्तव्य और धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाने से मुक्ति संभव है। यह श्लोक भक्ति योग का सार है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची शरणागति से भगवान स्वयं हमें संकट से उबार लेते हैं। सभी प्रकार के धर्म कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं और युद्ध करने के लिए कहते हैं। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। और अगर अभी तक आपने भागवत कथा का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पर जाके भागवत कथा का सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्राकृतिक एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के लिए विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है, हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञात को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म
क्षेत्र जैसा भी है वे जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप से मुझसे सुनो। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों का वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से कहा गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण करने सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्राकृतिक, अव्यक्त तीनों गुण, सत, रज, तम, 10 इंद्रियों, कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षिप्त में कहा गया है। विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करना, दृढ़ता, संकल्प में स्थित रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयां के बारे में चिंतन करने का भाव, पुत्र पुत्री, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने के भाव, शुभ और अशुभ के प्रति निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और संसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति का भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा में साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है। उसे परम ब्रह्मा परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है। वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी और सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुण सत, रज, तम से परे स्थित होकर समस्त गुणों का भोगता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों को अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से
उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस प्राकृतिक, भौतिक, जड़ प्राकृतिक एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और रोग, द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्राकृतिक में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थ को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता है। सभी शरीर का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षिक भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला होता है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार के जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता। कुछ समय ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के अनुशीलन के द्वारा ही, अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थिर देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य समस्त कार्य को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखते हैं और जो आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को स्थिर देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी ना तो कुछ करता है और ना ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म स्थिति में प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सभी शरीर में स्थित आत्मा को शरीर के कार्य में कभी लिप्त नहीं होता। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू क्षेत्र जड़ प्राकृतिक और क्षेत्रज्ञ चेतन प्राकृति के
संयोग से ही उत्पन्न होता हुआ समझ। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंदर अपने ज्ञान के नेत्रों से देखता है, वह जीव प्राकृतिक से मुक्त होने की विधि जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवत गीता की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं भगवान और भक्त की कथा। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते थे यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहाँ ठाकुर जी को बैठा दो, वो जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसीलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और अपने भगवान को अपनी उतारी हुई माला क्यों पहनाते हैं? उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वे बाबा से इस बात के बारे में बात करेंगे। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कह दिया, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी नहीं पहनेंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, माला फिर टूटकर नीचे गिर पड़ी। ऐसे 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं किया। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगा। संत जी सीता जी को बहू मानते थे, इसीलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव यह होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल श्री राम जी के दर्शन ही करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर आया हूँ। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर से सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते। भगवान से अगर रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वो भी संबंध को निभाते हैं। सच्चे भक्त को वह कभी निराश नहीं करते। आशा करती हूँ मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। आशा करती हूँ मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। और अगर अभी तक आपने
भागवत कथा का इसके पहले का अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पर जाके श्रीमद् भागवत कथा के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। जय श्री कृष्ण।